ये जो नीटली अरेंज्ड कबर्ड आप देख रहे हो, ये कबर्ड नहीं है बल्कि ये हर शादीशुदा औरत का सपना है जो कभी पूरा नहीं होता। चाहे कितनी भी मेहनत से वो कबर्ड को ठीक करे, नेक्स्ट मोमेंट वो पुरानी हालत में पहुंच जाता है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिससे आपका ये बरसों का अधूरा सपना शायद पूरा हो सके। हाय, मैं हूँ श्वेता और अभी नवरात्रि ख़त्म हुई है और दिवाली का टाइम चालू हो गया है। दिवाली में एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है दिवाली की सफाई और फिर उसके बाद चीज़ों को निकालना, उनको साफ़ करना और फिर से अच्छे से अरेंज करना। तो ये हर औरत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये जो मेरा चैनल है वो वुमेन की लाइफ को इजी और कंफर्टेबल करने के लिए है। तो उनकी लाइफ में जितने भी चैलेंजिंग टास्क्स हैं उनके लिए मैं कुछ न कुछ सॉल्यूशन देती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कबर्ड। क्योंकि हम कबर्ड को ठीक तो कर देते हैं, दिवाली पे ही नहीं, एवरी टाइम हम बीच बीच में निकाल के समय हम ठीक करते रहते हैं। बट ठीक करने के बाद वो 2-4 दिन तक भी सही नहीं रहता है। वो अगले दिन ही फिर वापस ऑलमोस्ट उसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां से हमने ठीक किया था। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजर्स दिखाने और बताने वाली हूँ जो आप रखिए और अपने कबर्ड को ऐसे अरेंज करिए कि वो ख़राब ना हो जल्दी। लेकिन उसके पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप घर में सामान बहुत ज़्यादा मत रखिए। क्या होता है कि हम जो वंडर वुमेन होते हैं वो सामानों से मोह माया बहुत ज़्यादा लगा के रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही चीज़ है। मोह को हमारे शास्त्रों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, तो मोह भी जो है वो लोभ और काम और क्रोध की कैटेगरी में आता है। इतनी बुरी चीज़ है वो, इक्वली बुरी चीज़ है। तो मोह हमें लगता है कि अच्छा है, बट अच्छा है नहीं, वो बहुत बुरा है। चाहे वो इंसान से हो या सामान से हो। तो इंसानों के मोह को तो काटना ज़्यादा इजी नहीं है, मुश्किल है, बट एटलीस्ट सामान से मोह तो हम ख़त्म कर ही सकते हैं। तो जो सामानों से मोह है उसको, मोह माया से खुद को अलग करिए और जो सामान आपके काम नहीं आते हैं आप उन्हें डिस्कार्ड करिए। तो मैंने एक मंत्रा बनाया है, उस मंत्रा का नाम है डिवाइड, डिसाइड एंड डिस्कार्ड। सो आप दिवाली में जब सामान निकालते हैं सारे बाहर, तो आप उन्हें पहले डिवाइड करिए, उन्हें अलग अलग सेक्शंस में रखिए। एक सेक्शन आपका यूज़फुल सेक्शन है जो आप यूज़ करते हो, वो हो गया। एक सेक्शन है जो यूज़फुल है, कभी कभी आप यूज़ करते हो या यूज़ करने वाले हो, फॉर सर्टेन, जो आपके यूज़ में आएगा ही आएगा। एक तीसरा सेक्शन वो बनेगा जो वैल्यूएबल होगा, जिसमें आपके पैसे लगे होंगे या मेहनत लगी होगी या कुछ इमोशंस जुड़े होंगे, बट वो आपके काम कभी नहीं आने वाला है और आप उसको कभी यूज़ नहीं करने वाले हो। आई एम श्योर हर औरत के घर में, कबर्ड में, लोफ्ट में, बेड के नीचे कहीं ना कहीं ऐसे सामान ज़रूर रखे हैं जो कभी यूज़ नहीं आने वाले हैं। वो सिर्फ पड़े हैं क्योंकि या तो आपने कभी बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करके आपने उसको ख़रीदा है, या तो फिर वो किसी की याद या निशानी के तौर पे आपने रखा हुआ है कि मेरी मम्मी ने दिया था, पापा ने दिया था, ये वो, या फिर कोई और रीज़न की वजह से, बट दैट इज़ नॉट यूज़फुल एट ऑल। तो वो क्या है, वो मोह है। वो पैसे आपके लगे हैं, दैट इज़ फाइन, बट अगर आप उसको यूज़ नहीं करने वाले हो तो वो घर पे रख के पैसे वसूल नहीं हो रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप उसको हटा दो उस सामान। मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली पे आप वंडर वुमेन का ये मंत्रा इस्तेमाल करें, डिवाइड, डिसाइड एंड डिस्कार्ड। जो चीज़ें आपके यूज़ की नहीं हैं उसको आप प्लीज़ डिस्कार्ड कर दीजिए, जो नहीं कभी यूज़ आने वाली हैं। और जो चीज़ें आपके यूज़ आने वाली हैं बट रेगुलर यूज़ नहीं आ रही हैं, उनको भी आप एक इन्वेंट्री बना के रखिए कि क्या क्या आपके पास है और आप कब कब उसको यूज़ करने वाले हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम उसे रखे रहते हैं कि ये ओकेजन आएगा, ये टाइम आएगा तो हम यूज़ करेंगे, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको निकालना और यूज़ करना भूल जाते हैं। फिर बाद में निकालते हैं और बोलते हैं अरे देखो उस टाइम पे ये था हमारे पास लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। या कभी कभी याद आता है कि हमें यूज़ करना है बट यही याद नहीं आता है कि वो रखा कहाँ है और पूरा घर छान डालने का टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो दिवाली इज़ द परफेक्ट टाइम जब हम सारा कुछ अपने घर का एक बार खंगालते हैं तो हमें पता चलता है कहाँ क्या रखा है
और फिर से उसको कैसे रखना है। तो आप प्लीज़ ऐसे सारे सामान हटा दीजिए जो आपके काम नहीं आने वाले हैं। ऐसा नहीं है आपको फेंक ही देना है, आप उसको रीसेल कर सकते हो, उसको आप किसी को डोनेट कर सकते हो। अभी बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह हैं। अभी आज ही मैंने एक गूंज नाम की एनजीओ के बारे में सुना जो चीज़ें कलेक्ट कर रही हैं फ्रॉम दी हाउस होल्ड। आपकी मेड वगैरह हैं, ड्राइवर या जो भी स्टाफ है, उनको आप दे सकते हो, या फिर आप उसको कबाड़ी वाले को दे दो, बेच दो। कुछ ऐसा है आइटम जो OLX वगैरह पे बिक सकता है तो वो कर दो। आप अपने घर को पहली बात तो खाली करो। आई एम 100% श्योर कि आपका कुछ पार्ट जो है घर का वो तो पक्का खाली हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में कम से कम 25% जो सामान होते हैं वो यूज़लेस रखे रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम उन्हें डिस्कार्ड नहीं करते या नहीं करना चाहते। तो वो आप मत करिए। अब हमारे पास 2 बच गए सेक्शंस, जो 3 सेक्शंस थे, जो यूज़फुल वाले और कम यूज़फुल वाले। तो एज आई टोल्ड यू, कम यूज़फुल वालों को भी आप एक इन्वेंट्री बना के रखो कि आपने कहाँ रखा है और कब यूज़ करना है। अब हमारे पास सिर्फ एक लॉट बचा जो डेली यूज़ का और रेगुलर यूज़ का सामान है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजर्स बता रही हूँ जो आप ट्राई करिए, और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी कोई सामान अरेंज करेंगे तो आप उसको अलग अलग सेक्शंस में रख के अरेंज करिए, और ढूंढने वाले को भी इजी रहेगा और आपको फिर से रीअरेंज करना भी इजी रहेगा। तो पूरा कबर्ड एक साथ निकालो और फिर उसको ऑर्गेनाइज करो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाता है। तो अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से रखोगे, सेक्शन वाइज रखोगे, तो आप एक एक सेक्शन, जब भी आपको 15-20 मिनट भी फ्री मिलता है तो आप एक सेक्शन निकाल के उसको ठीक से अरेंज करके रख दिए, फिर आपने दूसरा किया। तो इसीलिए मैं ऑर्गेनाइजर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और ऐसे चीज़ों को रखने और अरेंज करने की वजह से मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गई है। तो अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा ये वीडियो देखिए, और उसमें से जो चीज़ आपको सही लगती है, ठीक लगती है, वो आप यूज़ करिए, अपने घर में लाइए, और अपने घर को इस दिवाली में ऐसे सजाइए कि आपको बार बार सजाने की ज़रूरत ना पड़े। अगली दिवाली तक वो एकदम वैसे का वैसे परफेक्ट रहे। सबसे पहली चीज़ है ये पाउचेस, जो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। आपके पास जितने भी साड़ी कपड़े हैं वो आप ये पाउचेस में भर के रखें, उससे वो फैलते नहीं हैं, इधर उधर नहीं होते, और आपके बिल्कुल सही तरीके से वो रखे रहते हैं कबर्ड में। तो पाउचेस में बहुत सारी वैरायटी है। एक ये है मेरे पास जो चारों साइड से बंद है, सिर्फ एक ऊपर ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसा आप अवॉइड कर लेना, क्योंकि फिर अंदर क्या रहता है वो दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, और आपको बार बार वो खोल के ढूंढना पड़ता है। या तो फिर आप ऐसे पतले पतले सिंगल पाउचेस ले सकते हैं, जिसमें 1 या 2 कपड़े या साड़ियाँ आ सकती हैं। बट इससे भी अच्छा है कि आप ये ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले लें। थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा रहता है, बट ये चारों साइड से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप इसको इजीली उठा के चारों साइड से देख सकते हो कि कौन सी साड़ी या कपड़ा कहाँ पर है। तो ये सबसे पहला ऑर्गेनाइजर है, और इसमें बहुत सारे शेप और साइजेस आते हैं। ये साड़ियों के हैं, और ब्लाउजेस का भी आता है, जो मेरे पास है नहीं बट होता है। आप ब्लाउजेस के भी खरीद लें अगर आप ब्लाउज अलग रखते हैं तो। वैसे मेरे सारे ब्लाउजेस मैं साड़ियों के अंदर ही डाल के रखती हूँ, तो मुझे ब्लाउज अलग से रखने का जरूरत नहीं पड़ता। अभी ये डांडिया की वजह से मेरा सारा थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, और ये ब्लाउजेस निकल के बाहर आ गए हैं मिक्स एंड मैच करने की वजह से। अदरवाइज मैं यहाँ पे साड़ियाँ आप देख सकते हैं, साड़ियों के साथ ही मैं उनके पेटीकोट और उसका ब्लाउज एक साथ डाल के रखती हूँ कि जब भी आप कपड़े रखें उसमें। ये एक चीज़ है, ये है नैप्थलीन बॉल, और इसको हिंदी में शायद कपूर की गोली या पता नहीं किस चीज़ की गोली बोलते हैं, वो आप ज़रूर खरीद लें। ये जो गोलियां हैं ये मैजिकल बॉल्स हैं, नैप्थलीन बॉल्स। इनको आप ज़रूर डालें, और अच्छे से दिल खोल के डालें, कंजूसी करके ना डालें। तो अब मैं जैसे साड़ियाँ रखती जाऊंगी, और उसके बाद उसके अंदर सारे पाउचेस में ये मैं डालती जाऊंगी गोलियाँ। कबर्ड के खानों में भी 1-2 डाल दीजिए, शेल्फ में जहाँ जगह मिले वहाँ डाल दीजिए। आपके कबर्ड में से हमेशा अच्छी खुशबू आएगी, और आपके कपड़ों में से भी हमेशा अच्छी खुशबू आएगी, और कोई भी कीड़े मकोड़े या कुछ भी आने का डर भी नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको शर्ट का भी बता देती हूँ पाउच। ये शर्ट के पाउच हैं, सेम पाउच है, बस इसका शेप और साइज़ जो है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर है, सो दैट शर्ट्स एंड टी शर्ट्स कैन फिट इनटू इट।
और आप देख रहे हो कितने अच्छे से इसमें ये सेट हो गए हैं। जो स्पेशली आयरन किए हुए शर्ट्स रहते हैं वो आप इनके अंदर रखें, और इसका ज़िप जो है वो आप सामने की तरफ रखें ताकि आपको बाद में निकालने के लिए मेहनत ना करना पड़े। द मेन पर्पज इज टू सेग्रीगेट। आप जो भी आपके पास सामान है आप एक ही कबर्ड में एक साथ मत रखिए। आप ट्रेडिशनल अलग रखिए, वेस्टर्न अलग रखिए। जो हैवी साड़ियां हैं वर्क वाली, जो आप शादी वगैरह कोई ओकेजन पे पहनते हो वो अलग रखिए। जो नॉर्मल यूज़ की साड़ियां हैं वो आप अलग रखिए। सेग्रीगेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उससे आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। आपको बार बार सारा कुछ निकाल के ढूंढने का काम नहीं करना पड़ता। आपका सामान हो या बच्चों का हो, आप उसको अच्छे से अलग अलग जगह रखेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा उनको ढूंढना और निकालना। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे ये सारे पाउचेस में मैंने कपड़े भर के रेडी कर दिए हैं, और अब मेरा नेक्स्ट टास्क है इन सारे रेडी पाउचेस को जगह जगह पे सेट करना। तो आप ये जो ऊपर देख रहे हो ये लॉफ्ट है, यहाँ पे मैं थोड़े डालूंगी, और इस बेड के नीचे स्पेस है तो ये गद्दा उठा के उसके अंदर डाल सकती हूँ। और ये कमरा विशाल का है, जब तक विशाल की बीवी नहीं आती और मेरा सारा सामान उठा के बाहर नहीं फेंकती है तब तक मैंने उसके रूम में पूरा कब्जा जमा के रखा है। वो बेचारे का एक कबर्ड में आधा कोने में उसका सामान है और बाकी सब जगह मेरा सामान फैला हुआ है। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र इज़ ट्रे आप अलग अलग साइज़ेस के लीजिए और सामानों को ट्रे के अंदर रखिए। जब आपको एक सामान चाहिए आपको एक ट्रे निकालना होगा। जैसे मैंने ये सब सामान जो रखे हैं ट्रे में, इसका कोई सर पैर नहीं है, कैप्स है, अम्ब्रेला है, डब्बा डुब्बी पता नहीं क्या है, सब इसके अंदर रख दिया है। एक इस तरह का ट्रे आप ज़रूर ले लें, ऐसी ऊंची हाइट वाला। और जैसे भी कपड़े हैं आपके, ये टी शर्ट्स हैं, सो इनको हम अगर एक के ऊपर एक रखते हैं तो उन्हें ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो इन्हें ऐसे फोल्ड करके, रोल करके आप रख सकते हैं। जो घर में पहनने के कपड़े होते हैं उन्हें ज़्यादा जो रेगुलर यूज़ में होते हैं और प्रेस वगैरह नहीं करना पड़ता, तो आप उनको इजीली आप इस तरीके से मोड़ के एक के ऊपर एक रखने की जगह आप ये ऐसे फोल्ड करके रखिए। इससे ये फायदा होता है कि ये ऊपर से सारे कलर विजिबल होते हैं। तो जिन लोगों को ढूंढने की प्रॉब्लम होती है, ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ पे उनको बहुत ही इजीली मिल जाएगा जो भी टी शर्ट या पैंट वो ढूंढ रहे हैं। मैंने पैंट और टी शर्ट दोनों शॉर्ट्स जो है सब इसके अंदर रखा है। स्पेशली बच्चों के कपड़े, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा आयरनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, दे आर चेंजिंग इट 3 times a day। तो आप ऐसा ट्रे उनके लिए ज़रूर रखें। और उससे भी फ़ायदा होगा कि आप जब किसी भी काम में बिजी होते हो और वो इरिटेटिंग आवाज़ आती है, मम्मा नहीं मिल रहा है, तो उस आवाज़ से आप बच सकते हो और अपने दिमाग को शांत और कूल रख सकते हो ऐसे ट्रे को। छोटू सा ड्रॉवर है मेकअप का सामान जिसमें मैं रखती हूँ। तो ट्रे कितना इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूँ आपको। ये देखिए, ये एक छोटा सा ट्रे है जिसमें मैंने लिपस्टिक वगैरह रखा है। इसमें से आधे तो एक्सपायर हो चुके होंगे लेकिन फिर भी मैंने रखा है। तो ये ऐसे ट्रे आप ले लें, क्योंकि आप एक ड्रॉवर में ऐसा सब कुछ रख दोगे तो वो मेसी हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि एक के ऊपर एक चीज़ें रखने से मिलती नहीं है। अभी ये पता है कि सारे लिपस्टिक इसके अंदर ही हैं, तो आप इसको निकाल के इसमें ढूंढ सकते हो, नहीं तो इसको पूरा आप बेड पे पलट दो, उसमें से ढूंढ के फिर वापस डाल दो। इट्स वेरी इजी। तो ये एक चीज़ है। एक की और छोटा ट्रे रखा है मैंने जिसमें मिसलेनियस सामान है। मेरे पास ज़्यादा तो मेकअप का कुछ है नहीं, नॉर्मल ही चीज़ें हैं। और ये 2 पाउचेस हैं, एक में मैंने बिंदी रखी है और एक में ये हेयर एक्सेसरी रखी है, जो भाभी ने मंगाए थे फ्रिज में सब्जियां रखने के लिए, लेकिन फिर उनको पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें सब्जियां रखने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने ये ले लिया। और ये एक है, ये एक ट्रे है। ये तो ट्रे भी नहीं है एक्चुअली, ये MI के फ़ोन का डब्बा है, तो जिसमें मैंने ये रखा है, क्या आई मेकअप रखा है। और ये मेरा सेफ्टी पिन का डब्बा है जो मैं पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और ये सारे क्लिप्स हैं जो मैंने रखे हैं इसमें भर के। तो आपको अगर इतना भी स्पेस मिला है तो आप उसमें अपना मेकअप का पूरा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एडजस्ट करके रख सकते हो। और इसी
ड्रॉअर में अगर मैं सारी चीज़ें ऐसे ही डाल देती तो फिर वो सब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता, लेकिन अभी ये बहुत ही नीट और क्लीन रहता है। एक ऐसा फ्लैट ट्रे आप ले सकते हो छोटे छोटे सामान रखने के लिए, बिकॉज़ ये छोटे सामान अगर हम कबर्ड में रख देते हैं तो फिर वो इधर उधर होके दब जाते हैं, कोने में चले जाते हैं और मिलते नहीं हैं। तो ये हैंकी, मास्क और आई कार्ड्स हैं, सॉक्स हैं, टाई है स्कूल की, ऐसी चीज़ें रखने के लिए आप एक ऐसा मल्टीपर्पज़ ट्रे ले लें। मेरा नेक्स्ट ट्रिक या टिप ये हुक्स हैं। कबर्ड के जो दरवाज़े होते हैं उनके पीछे आप ऐसे हुक्स ज़रूर लगवा लें, वो भी बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ होते हैं। और यू कैन सी यहाँ पे मैंने बेल्ट्स टांग रखे हैं। अपने कबर्ड में मैंने ये स्लिंग बैग डाल रखे हैं। तो ये चीज़ें मेरे कबर्ड में जो स्पेस लेती वो मैंने बचा लिया है बाय दीज हुक्स। तो ये आप जब भी कारपेंटर आता है कहीं भी अपने घर पे या बाजू वाले के घर पे, आप उसको बुला के ये हुक्स लगवा लें दरवाज़े के पीछे। और इस पे जो चीज़ें टंगी होती हैं, आप जब देख रहे हो कबर्ड हम बंद करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाती हैं इजीली, वो कुछ ट्रबल नहीं करती। सो दिस कैन बी यूज्ड इन मल्टीपर्पज़ एज वेल। आप देखो टांगने के बाद कपड़े भी टांग सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है शेल्फ़ को डिवाइड करना। अगर आपका शेल्फ़ बहुत बड़ा है और उसमें सामान आप पूरा ऊपर तक नहीं रख पा रहे हो तो आप ऐसा पार्टीशन लगा सकते हो। ये प्लास्टिक का लगाया है मैंने, एज़ यहाँ पे हैंग कम होते थे कपड़े तो ये डिवाइड कर दिया है। जितने भी ऊंचे शेल्फ़ हैं वो ज़्यादा काम नहीं आते हैं, तो आप उनको ज़रूर बीच से पार्टीशन कर लें, क्योंकि उतना हाइट तक सामान रखना नहीं पॉसिबल होता है। देखिए मैंने ग्लास लगवा के डिवाइड किया है। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र इज़ दिस हैंगिंग्स। ये आप कबर्ड के दरवाज़े पे देखिए लगा सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे यहाँ पे परफ्यूम्स और स्प्रे वगैरह रखा है, ऐसी कोई चीज़ हो जो आप कबर्ड में रख के मेस नहीं करना चाहते तो आप ऐसे हैंगिंग्स लगा के रख सकते हो। ये आप कहीं भी लगा सकते हो, दरवाज़ा इजीली बंद हो जाता है। ये देखिए, ये कोई भी डोर को बंद करने में दिक्कत नहीं देता है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं दोनों दरवाजे के ऊपर। और ये एक ट्रे काइंड ऑफ हैंगिंग है, ये आप किचन में भी लगा सकते हो और छोटे बॉटल्स वगैरह या कुछ भी कप प्लेट जो भी आपको रखना है इसके अंदर रख सकते हो। यहाँ ये देखिए कबर्ड के शेल्फ़ पे लगा दिया है। तो अगर आप पार्टीशन नहीं करना चाहते ग्लास वगैरह डाल के तो ऐसा आप 2-3 ला सकते हो और उसके अंदर जो है वो चीज़ें सेग्रीगेट कर लो। तो कुछ सामान आप इसके अंदर डाल के रख सकते हो, क्योंकि सब जब हम एक साथ भरते हैं सारी चीज़ें तो वो पूरा मिक्स हो जाती हैं और ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। तो सेपरेट करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को, ताकि आप अलग अलग जगह से उन्हें निकाल लो। ये भी एक हैंगिंग है जो वेमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आप फटाफट चीज़ें यूज़ करते हो बाहर निकलने के टाइम, कुछ लिप ग्लॉस वगैरह, हेयर बैंड, रबर बैंड, जल्दी जल्दी वाली चीज़ों के लिए। कुछ ये देखिए बिंदी वगैरह रखी है, तो आप ऐसा एक ले लो। ये आप डोर पे भी लटका सकते हो या फिर जहाँ आप हैंगर करते हो कपड़े वहाँ भी लगा सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ फ़ाइल ऑर्गेनाइज़र। हम सबके घरों में फ़ाइल्स होते हैं और उनको रखना एक मुश्किल काम होता है, बिकॉज़ वो ऐसे गिरने लगते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर के जो पेपर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो आप ऐसा एक फ़ाइल ऑर्गेनाइज़र ले लें। ये आपको नियर बाई शॉप्स में भी मिल जाएगा या फिर अमेज़ॉन पे भी मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तरीके से हम रख सकते हैं और फिर इस पूरे ऑर्गेनाइज़र को आप अंदर कबर्ड के रख दें या कहीं भी जहाँ स्पेस है वहाँ यू कैन कीप इट वेरी कन्वीनियंटली। एंड नेक्स्ट इज़ अ बास्केट। तो बास्केट जो होता है वो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो चीज़ों का कोई शेप और साइज़ नहीं है उनको रखने के लिए आप कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़र नहीं ले सकते। तो जितने भी इस तरह के सामान होते हैं जो लंबे छोटे मोटे किसी भी शेप और साइज़ के होते हैं, तो आप उनको इस तरह रखें जैसे ये स्टेशनरी रखी है। तो आप देखिए यहाँ पे ये सारे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सब क्या है और क्यों रखा हुआ है।
तो ये सब चीज़ें जो काम में आए या ना आए, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, हटाना नहीं है, डिस्कार्ड नहीं करना है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इन चीज़ों को कोई हाथ ना लगाए, ये जन्म जन्म तक यही पड़ी रहनी चाहिए। तो इनसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है लोगों का। तो वो सारे सामान जो हैं, जिनमें से मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, क्यों है, जिन सामानों का कोई शेप और साइज नहीं है, वो किसी ड्रॉअर में, किसी ट्रे में, किसी पाउच में फिट नहीं आ सकते, उनके लिए आप ये ऐसा बास्केट ज़रूर खरीद लो। एंड नेक्स्ट इज़ स्मॉल पाउच। ये छोटे छोटे पाउचेस आप देख लो, और जो छोटे सामान होते हैं जो इधर उधर बिखर जाते हैं कबर्ड में, या ट्रैवलिंग के टाइम पे आप इनको यूज़ कर सकते हो। दीज आर ऑल्सो वेरी यूज़फुल। और घर में जितने भी डब्बे आते हैं उनको भी आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये आइसक्रीम का डब्बा है जिसमें मैंने हेयर एक्सेसरी रखा है जो मैं डांडिया में यूज़ कर रही थी। ये ज्वेलरी का डब्बा है, इसमें मैंने अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख लिए हैं। जो ऐसे डब्बे होते हैं उनको आप ज़रूर रीयूज़ कर लें, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी दिवाली में आपको ड्राई फ्रूट के डब्बे भी मिलेंगे। ये बाइजूस के डब्बे में मैंने ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी रखा है। जितने भी इस तरह के डब्बे हैं वो कुछ न कुछ रखने के काम में आ जाते हैं, और एज़ इन्हें आपको कबर्ड के अंदर ही रखना है, तो इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है कि आपने दिवाली के मिठाई के डब्बे और काजू के डब्बे ये सब काम में यूज़ कर लिया है। ये देखिए, मैं ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे डब्बों में रखती हूँ। तो प्लास्टिक के डब्बे ख़रीद के एनवायरनमेंट पोल्यूट मत कीजिए। मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ चूड़ियों को मैं कैसे रखती हूँ। कबर्ड के अंदर कपड़े हैंगर में लगाने के बाद नीचे जो जगह बचती है वहाँ आप ये डब्बों को इजीली रख सकते हो। ऑलवेज़ बाय ट्रांसपेरेंट बॉक्स सो दैट यू कैन फाइंड दी बैंगल्स ईजीली। और जो डब्बों में मिलती हैं चूड़ियाँ, पेपर वाले डब्बे, ये बॉक्सेस, तो उनके ऊपर आप लेबलिंग ज़रूर कर लें। तो ये चूड़ियाँ मैंने बहुत सालों से संभाल के रखी हैं, कुछ तो मेरी शादी के टाइम की हैं लेकिन लेबलिंग करने की वजह से वो मुझे ईज़िली मिल जाती हैं। और मेरी हैंडराइटिंग को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि जब मैंने ये लिखा था तो मुझे मालूम नहीं था मैं कभी चैनल बनाऊंगी और इसे उसे वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप सिर्फ आइडियाज़ पे ध्यान दो। और ऐसे अगर आपके पास कम बैंगल है तो आप ऐसे सिंगल रो वाले ले सकते हो बॉक्सेस। तो आप हर चीज़ को उसके हिसाब से एक बॉक्स या पाउच या ऑर्गेनाइज़र में रखो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाएंगी ढूंढना और निकालना। जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती उन पे आप लेबलिंग या मार्किंग ज़रूर कर लो। इस तरह से चीज़ें रखने से और ऑर्गेनाइज़ करने से आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। बच्चों की रेगुलर स्टडीज़ के लिए आप एक ऐसा स्टैंड ले लें जिसमें वो अपनी चीज़ें संभाल के रखें और मिसप्लेस ना करें। तो फाइनली अब मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा मेरे सारे सजेशंस में से। आपको जो भी इसमें से ठीक लगा हो आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब हमारी चीज़ें और सामान ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो हमारा टाइम सेविंग थोड़ा हो जाता है, क्योंकि जो लोग हमेशा घर पे नहीं रहते उनके लिए थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये ऑर्गेनाइज़र्स ज़रूर आपके काम आएंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स ऐसे हैं जो मैंने दूसरों के घर से लिए हैं, आई मीन रिकॉर्ड किए हैं दूसरों के घर में जाके। तो ये वीडियो का प्लान मेरे दिमाग में बहुत दिन से था, बट टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। बट फाइनली आई थॉट कि दिवाली इज़ रियली द राइट टाइम टू मेक दिस वीडियो। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैंने लिटरली बहुत मेहनत किया है इसमें। किस किस के घर के और कबर्ड के अंदर घुस घुस के मैंने वीडियोस लिए हैं चीज़ों के। तो आप अपने कमेंट्स दीजिएगा मुझे। थैंक यू, बाय बाय।